यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 53 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। यहाँ पर यह चीज़ साफ ज़ाहिर होती है कि यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर उन्हें अपना गोश्त खाने या अपना खून पीने के लिए नहीं कह रहे थे। अगर हम जिस्मानी खुराक के बारे में बात करें तो जिस्मानी खुराक इंसानी जिस्म में ज़्यादा देर तक नहीं रहती, जबकि यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह जब भी कलाम की बात सुनाते थे तो वो बहुत सादे अल्फाजों का इस्तेमाल कर कर लोगों को बहुत गहरी बातें सिखाते थे। और यहाँ पर भी यीशु मसीह यही कह रहे हैं, जब तक कि हम रूहानी तौर पर यीशु मसीह का गोश्त नहीं खाते और उसका खून नहीं पीते, तब तक हम मुर्दा हैं, हम में ज़िंदगी नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना रिलीजियस समझते हैं, खुद को कितना मजहबी मानते हैं। जब तक कि आपने यीशु मसीह का खून और गोश्त नहीं खाया, तब तक आप में ज़िंदगी नहीं है। बहुत से लोग ये सोचकर परेशान हो सकते हैं कि ये कैसा आदमी है जो हमें अपना गोश्त खाने को देता है, जैसा कि उस वक्त के लोग हुए थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ अपना गोश्त खाने और खून को पीने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ खाना और पीना मसीह यीशु में ईमान पर है। और ये ईमान ये है कि यीशु मसीह का जिस्म उस दिन सूली पर लटकाया गया ताकि हम सब गुनाहों से आज़ाद हों। उसने जिस्म में हम सब के गुनाहों का कफ़ारा दिया और उसके पाक लहू के वसीला से हम सब धुलकर पाक और साफ़ हुए। और उसका जिस्म और उसका खून हम सब के लिए एक ज़िंदा उम्मीद है। और जो कोई भी उसके जिस्म और उसके खून से बाहर है, वो मुर्दा है, क्योंकि उसके पास कोई उम्मीद नहीं और उसके बगैर आप में ज़िंदगी नहीं है। अगली आयत में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त फ़ीउल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फ़ीउल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आप अपनी ज़िंदगी में सोचें कि आप कितने बड़े गुनाहों में जकड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या परेशानियां चल रही हैं, आप किस तरह की मुसीबत से घिरे हुए हैं, आप किस तरह मसीह से दूर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, बाइबल की ये आयत हमारे तमाम तर सवालों का जवाब है। बाइबल ये कहती है कि मेरा गोश्त फ़ीउल हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा खून फ़ीउल हकीकत पीने की चीज़ है। आज बहुत से मसीहों को अपनी ज़िंदगी में मसीह यीशु का गोश्त खाने और उसका खून पीने की ज़रूरत है, जबकि वो मसीह यीशु से दूर इस दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं। खुदा का कलाम कहता है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जब आप उसके खून और गोश्त में दाखिल हो जाते हैं तो वो आप में कायम रहता है और आप उसमें। फिर चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने ही बड़े तूफ़ान क्यों ना हों, आप कितने ही दुखों से क्यों ना गुज़र रहे हों, लेकिन आपके पास एक ज़िंदा उम्मीद है और वो मसीह यीशु है। वो आपको तमाम तर गुनाहों से आज़ाद कर देगा, वो आपकी ज़िंदगी को नया बना देगा, क्योंकि वो आपके साथ है और वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो आपके तमाम तर सवालों का जवाब बन जाएगा और वो आपको अब्दी खुशी देगा। अगर आप खुदा के कलाम में से पढ़ें, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जब आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और उसके खून और गोश्त में शामिल हो जाते हैं तो आप उसकी मोहब्बत में कायम होते हैं और यही मोहब्बत आपको अब्दी खुशी का एहसास दिलाती है। तब आप इस चीज़ को जान लेते हैं कि मसीह यीशु ने अपना जिस्म मेरे कफ़ारा के लिए दिया और उसने अपना पाक लहू बहाया ताकि हम सब पाक साफ़ हो जाएं। और आज भी उसने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि आज भी वो मेरे साथ है। जब आप उसके खून और गोश्त में शामिल हो जाते हैं तो आप उसमें कायम हो जाते हैं और वो आप में, और उसके होने का एहसास ही आपको अब्दी खुशी देता है। कुलसियों उसके 2 बाब और उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में घटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब ख़जाने पोशीदा हैं।
یسوع مسیح آپ کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور آپ کی زندگی کے لیے جو بھی چیزیں بہتر ہیں وہ آپ کو صرف یسوع مسیح میں ہی مل سکتی ہیں۔ جس طرح سے کسی بھی خزانے کو پانے کے لیے اسے کھوجنا پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی یسوع مسیح جو کہ ہماری زندگی کا ایک پوشیدہ خزانہ ہے، اسے پانے کے لیے ہمیں بھی اسے کھوجنا ہوگا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 55 اور 56 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یسوع مسیح ہماری زندگی کی حقیقی خوراک ہے۔ جب آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں تو وہ پہلے آپ کے منہ میں جاتا ہے اور آپ اسے چباتے ہیں اور پھر آپ اسے نگل جاتے ہیں اور وہ آپ کی جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارا کھایا ہوا کھانا ہمارے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یسوع مسیح ہمیں اس مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ جب ہم اس کی سچائی کو کھا لیتے ہیں یا اس کی سچائی کو قبول کر لیتے ہیں تو ہماری روح اس کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر یہی کھانا یا یہی خوراک ہمیں کمفرٹ دیتا ہے، ہمیں پاور دیتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس خوراک کو سکپ کر دیتے ہیں، اور جب آپ اس روحانی خوراک کو سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کئی معاملوں میں کمزور رہ جاتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس روحانی خوراک کو نہیں پایا تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، مبارک ہیں وہ جو راستہ بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اگر آپ واقعی ہی بھوکے اور پیاسے ہیں تو آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو آسودہ کرے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 27ویں آیت، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو صرف اس دنیا کی بادشاہی کو چاہتے ہیں، اور وہ چرچ میں بھی صرف اسی لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے لیے پیشن گوئیاں کی جائیں اور ان کو دولت حاصل ہو۔ وہ خود کی جسمانی خوراک کے لیے جاتے ہیں، نہ کہ روحانی خوراک کے لیے، جبکہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روحانی خوراک کے لیے محنت کرو، نہ کہ جسمانی خوراک کے لیے، کیونکہ جسمانی خوراک فانی ہے۔ یسوع مسیح ہماری زندگی کا پوشیدہ خزانہ ہے، اور جب آپ اس خزانے کو پا لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی تمام تر اچھی چیزوں کو پا لیتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی تمام تر چیزیں بھی پا لو گے۔ یسوع مسیح ہماری روح کی خوراک ہے، اور ہماری روح اسی خوراک کی وجہ سے زندہ ہے، اور جب آپ اپنی ڈائٹ میں سے اس خوراک کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ مردہ ہو جاتے ہیں، آپ میں سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں زندہ رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے گوشت میں سے کھائیں اور اس کے خون میں سے پئیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے اور ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائے، تاکہ ہم سب اس کی راہوں پر چلیں اور اس کی اور بڑھتے جائیں اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں، اور اس کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ آمین۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے۔ آمین۔